नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सबके ढेर सारे मैसेज मिले मुझे। कल मैंने बहुत से मैसेज पढ़े, समझा। आपने अपने मैसेजेस पढ़े? ध्यान से पढ़े? ध्यान से लिखे थे? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते, किसी को नहीं पता होता वो जवाब, या शायद कहना चाहिए कि हम ऐसे सवाल ही नहीं पूछते जो गहरे हों। आज का सवाल कुछ ऐसा ही है। ऐसा क्यों होता है कि स्पिरिचुअलिटी में खोजने वाले बहुत हैं, लेकिन सेल्फ रियलाइज्ड बहुत कम है। आज भी देखिए, हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा खुद को जानना चाहता है, लेकिन पाने वाले कितने हैं? शरीर के तल पे आदमी जानवर के बहुत नज़दीक है। सारे बॉडी के फंक्शंस, खाना, सोना, चलना, सांस लेना, पानी पीना, अपने आप को फ्रेश करना, यहाँ तक कि सेक्स करना या बच्चे पैदा करना, और लास्ट में पैदा होना और मरना, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानवरों के साथ शेयर करते हैं। बहुत समय तक हम थे एक ऐसी स्टेट में जो बियॉन्ड थी, ये मत पूछिए कितने समय पहले। और उसके बाद हम जगे तो अपने आप को पाया ह्यूमन बॉडी में, और ये बंधन, हमारे लिए शरीर का बंधन एक झटके की तरह था। और तब हमारा माइंड इस चीज़ को विश्वास ही करने को तैयार नहीं है कि तुम बॉडी हो सकते हो, तुम जानवर हो सकते हो। ये फैक्ट शुरुआत में हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और क्या होता है जब कोई सच हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते? तो सोचिए, आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी सच है जो आपके लिए बड़ी घिनौनी है, तो आप क्या करते हैं? आपको शायद नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने उसको कर दिया है। हमको जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको हम इनकार कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी ही चीज़ है। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गहरी हैं, मिस्टिकल हैं, रोज़मर्रा की लाइफ में, लेकिन चूँकि हमको समझ में नहीं आती या तो शॉकिंग होती है, तो हम उसको डिनाई कर देते हैं। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस डिनायल, मतलब इनकार करना, लेकिन पता नहीं है क्यों इनकार कर रहे हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप अंधेरे में किसी सामान को पकड़ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो उसको छोड़ दें, और ये वही सामान है जो आप खोज रहे थे। तो आपने क्या किया? अपने एनिमल नेचर को इनकार करना शुरू कर दिया, उसको अपना दुश्मन बनाना शुरू कर दिया। और ये इनकार भी बहुत समझदारी भरा नहीं था, अनकॉन्शियस था। डर था ना, कहीं ऐसा रहो कि हमारे अंदर का जो जानवर है पूरी तरह से हमको कंट्रोल कर ले, इसलिए शुरू से ही हमने इनकार कर दिया कि हम जानवर नहीं हैं, हम जानवर जैसे बिल्कुल नहीं हैं। और इसकी वजह से फिर हमारे लाइफ के आसपास में एक ख़ास तरह का रिएक्शन डेवलप हुआ, और वो भी कुछ ख़ास बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ। शर्म आती है, शर्म करते हैं, लेकिन इस शर्म का प्रोसेस क्या है, क्यों होता है, इसका असर क्या है, ये हमको किस तरह से बांध रहा है, हमको फ्री होने दे रहा है कि नहीं होने दे रहा है, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते। और शर्म का एक और गहरा स्टेट होता है टाबू, जो कि कुछ खास बॉडी ऑर्गन्स, जो हम सेक्सुअल ऑर्गन्स बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स के आसपास हमारा पूरा का पूरा फोकस एंटी फोकस बन गया। तो अब हम एक इंसान को देखते हैं, उसका चेहरा देखना है, उसके हाथ पैर को देखना है, उसके ब्रेस्ट को और उसके जननांगों को नहीं देखना है। यही हमारी बहुत समय से ये प्रैक्टिस रही है, चूँकि हम अपने एनिमल नेचर से हम डर गए थे। इसमें बेचारे हमारे पूर्वजों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आज आपकी और हमारी रिलेटिवली बहुत इवॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उस समय इतनी ब्राइट नहीं थी। उस समय ये रोशनी इतनी कम थी कि हमारे अंदर की जो जानवर है उसके साथ दोस्ती करना तो छोड़िए, उसके साथ रहना ये भी पॉसिबल नहीं था। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? इस शरीर के, इस जानवर रूपी शरीर के अंदर झांक करके अपने आप को खोजना है। ये वो गुफा है, आपकी शरीर वो गुफा है जिसके अंदर में घुसना होगा, और ये गुफा बड़ी ख़तरनाक है। तभी तो डर लगता है, तभी तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। आपको सवाल याद है ना कि क्यों इतने लोग खोजते हैं लेकिन पाते बहुत कम हैं? इसलिए क्योंकि हमने अपनी बॉडी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वही किया, वही हुआ जो सब करते हैं। लोगों ने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया, मेरे पास शरीर है, बजाय ये कहने के कि मैं शरीर हूँ। अब थोड़ा सा सटल चालाकी है। अगर मेरे पास शरीर है तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे अंदर आत्मा है, और जब मरूंगा तो ये आत्मा
पहुंच जाएगी जहां पहुंचना होगा, और वो प्योर है, और इस शरीर से जो मर्जी आए करो। लेकिन वहीं पर जो बेचारे स्पिरिचुअल लोग थे, अगर उनके पास शरीर है और आत्मा उनके अंदर है, उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को टॉर्चर किया, और ख़ास तौर से सेक्सुअलिटी के खिलाफ। आज भी जो पूरी दुनिया में ब्रह्मचारी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप अपने आप को सेक्स से दूर रखें, जो पूरी तरह से सही नहीं है। और दूसरा, अपने आप को टॉर्चर करने का तरीका है कि अपने आप को खाना कम दीजिए, भोजन से दूर रखिए। एक आज भी पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं अपने आप को एनलाइटेंड करने के लिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आपका शरीर आपका हेल्पर है। परफेक्ट स्टेट में होना होगा, तभी ये आपको बियॉन्ड की यात्रा करा सकता है। लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है। फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को इससे अलग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे बहुत से मित्र, सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, और जो हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बेसिक और एडवांस कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको कहते हैं सर हमको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना है। वो कैसे हो पाएगा? शरीर को पूरी तरह से समझना नहीं है, शरीर के साथ रहना ये मंजूर नहीं है। सीधे हम जंप करना चाहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए, और हम भूल जाते हैं कि खुद को जानने की जो यात्रा है वो आउट ऑफ बॉडी से नहीं होती है, थ्रू बॉडी होती है। इसलिए जितने भी जेन्युइन मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि अपने आप को अलग करो, अपने शरीर को अपना दुश्मन मानो। मैं आपको इनवाइट करूँगा, बिकॉज आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है ज़ेनोगा एडवांस में, वो इतनी गहरी है कि मुझे लगता नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ उसमें। मास्टर्स आते हैं, रहते हैं, वो यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, खुद सिखाने के लिए मौजूद होते हैं। आपका स्वागत है।